हर वर्ग पर उन्होंने लाठियां चलाने का काम किया। 5 महीने से वो मुख्यमंत्री हैं, काम तो दूर एक काम की घोषणा नहीं कर सके। कांग्रेस पार्टी की आज पूरे प्रदेश में हवा चल चुकी है और इस हवा में चाहे कोई नया बाहर चाहे अनिल विजय सब धाराशायी होंगे। और अमित शाह जी आज किसानों की बात करते हैं, 750 किसानों के हत्यारे आए। की सरकार को कितने नंबर? 0। 750 किसानों की हत्यारी जो सरकार है उसको नंबर देंगे। बाकी अगर आम आदमी पार्टी की बात करें, जजपा की बात करें या फिर इनेलो की बात करें, इनका कोई आधार है? देखिए, ये सारी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। जैसे बस में लिखा होता है ना, जेब कचरों से सावधान, ये वोट कचरे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनावों में प्रचार प्रसार में महज कुछ दिन रह गए हैं। सभी जोर लगा रहे हैं और लगातार प्रचार कर रहे हैं। इस वक्त हम लाडवा में हैं। कहें कि हरियाणा में अगर हॉट सीट्स हैं तो सबसे ज्यादा हॉट सीट है, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री नायब सैनी इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और उनके खिलाफ जो चुनाव लड़ रहे हैं वो यहाँ से विधायक भी रह चुके हैं। मेवा सिंह जी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है डेली पोस्ट में। धन्यवाद। प्रचार कैसे चल रहा है? कितना लग रहा है कि जो पहले वाला प्यार है वो कायम है? देखिए, लाडवा हल्के की 36 बरादरियों का सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद मुझे खूब मिल रहा है। लाडवा हल्के के लोगों ने एक फैसला कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में जो जातियां और जुल्म इस प्रदेश की जनता के साथ किए, 750 किसानों ने अपनी जान की कुर्बानी दी। चाहे वो किसान थे, चाहे कर्मचारी थे, आंगनबाड़ी वर्कर थी, आशा वर्कर थी, सरपंच थे, हर वर्ग पर उन्होंने लाठियां चलाने का काम किया। 5 तारीख को खाद के निशान का बटन दबाकर इन सब जातियों का बदला लेने का काम करेंगे। और नायब सिंह सैनी जो यहाँ से चुनाव लड़ रहा है, 5 साल पहले लाडवा की जनता ने उनको मेंबर पार्लियामेंट बनाया था। 5 साल का हिसाब लोग उनसे मांग रहे हैं। चुनाव जीतने के बाद वो किसी गांव में, किसी कस्बे में धन्यवाद करने नहीं गए। किसी गांव में, किसी कस्बे में आज एक भी काम नहीं बता सकते मैंने लाडवा हल्के में कोई काम कराया या किसी गाँव में कोई काम कराया। किसी के दुख में नहीं गए, किसी के सुख में नहीं गए। आज लोग उनसे ये गांव में सवाल पूछ रहे हैं और उनको ये जवाब देना पड़ेगा। 5 साल कहाँ वो रहे, हल्के में एक भी गांव में कहीं कदम नहीं रखा। तो लोगों ने फैसला कर लिया, नायब सिंह को बरत लिया, देख लिया। 5 महीने से वो मुख्यमंत्री हैं, काम तो दूर एक काम की घोषणा नहीं कर सके। लाडवे में बड़ी भारी समस्या है बाईपास की, कुरुक्षेत्र यमुना 4 लेने की। हर विधानसभा के सेशन में मैंने उठाया, लेकिन सरकार का एक ही जवाब मिला कि ये नेशनल हाईवे को दे दिया। इग्नोर किया गया लाडवा को, बिल्कुल इग्नोर किया गया लाडवा को। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, बाईपास की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। सेक्शन 4 और सेक्शन 6 के नोटिस किसानों के पास जमीन एक्वायर के आगे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसको ड्रॉप करने का काम किया। आज पूरा इलाका उससे परेशान है। हमारा इलाका आज डार्क जोन में है, वाटर लेवल बहुत गहरा चला गया। हमारे इलाके ने, पूरे जिले ने बहुत लंबी लड़ाई करने के बाद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उनसे दद्दूपुर नलवी नहर बनवाने का काम शुरू किया। और वो नहर अभी बनी रही थी कि भारतीय जनता पार्टी ने उस नहर को बंद करवाने का काम किया। ये हमारे लिए जीवन रेखा का प्रश्न है, क्योंकि वाटर, अगर उसमें बरसातों के दिनों में पानी चल जाता तो वाटर लेवल ऊपर आता। इन सब जातियों का भारतीय जनता पार्टी से जनता बदला लेगी। कांग्रेस पार्टी की आज पूरे प्रदेश में हवा चल चुकी है और इस हवा में चाहे कोई नया बाहर चाहे अनिल विजय सब धाराशायी होंगे। समीकरण क्या देख रहे हैं आप अपनी सीट पर और पूरे हरियाणा में कितनी सीटें दे रहे हैं कांग्रेस को और भाजपा? देखिए, लहर वो चल चुकी है। 87 वाला काम भी हो सकता है, 87 सीट भी आ सकती है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आज चारों तरफ कांग्रेस 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 पब्लिक में हो रही है। और बाकी अगर आम आदमी पार्टी की बात करें, जजपा की बात करें या फिर इनेलो की बात करें, इनका कोई आधार है? देखिए, ये सारी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। जैसे बस में लिखा होता है ना, जेब कचरों से सावधान, ये वोट कचरे हैं। और हमारे लाडवा हल्के के लिए पूरे प्रदेश के लोग जानते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं, उनकी मदद करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। लोग उनको वोट देके वोट खराब नहीं करेंगे, वोट लोग कांग्रेस को देंगे। कांग्रेस ही लोगों की पहली पसंद है। गृह मंत्री अमित शाह जो लाडवा आए थे, किसानों को लेकर कहा कि पहला ऐसा राज्य है जो 24 फसलों पर एमएसपी दे रहा है।
मैडम 24 फसलों का एमएसपी आज मंडी में जाके हाल देख लो ना। मंडियां जीरी की भरी पड़ी हैं। जीरी की पहले चिट्ठी आई हुई 23 तारीख से शुरू करेंगे, अब चिट्ठी आई हुई 1 तारीख से शुरू करेंगे। और हर जीरी के सीजन में किसानों को परेशान किया जाता है, कोई एमएसपी पे खरीद नहीं होती। और अमित शाह जी आज किसानों की बात करते हैं। 750 किसानों के हत्यारे हैं ये। भारतीय जनता पार्टी ने 750 किसानों की जान ली हुई है। अमित शाह जी आज किसानों में गोलियां चलाने वाले अमित शाह जी हैं। 1.5 साल दिल्ली की सड़कों में धरना दिया, उसके बावजूद आश्वासन देकर प्राइम मिनिस्टर धरना उठवा दिया। आज तक बात एक नहीं मानी गई। अमित शाह जी ने अग्निवीर योजना लाके इस प्रदेश के नौजवानों का बड़ा भारी नुकसान किया। इसका किसान, नौजवान, सब लोग भारतीय जनता पार्टी से उस अपमान का, उस नुकसान का बदला लेने का काम करेंगे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जो पूर्व में मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, पोस्टरों में उनकी तस्वीर नहीं है, रैलियों में वो शामिल नहीं है। किसानों के लिए जो वो बयान दे रहे हैं कि मुखौटा लगाकर बैठे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के किसानों का अपमान करने का काम किया। किसानों का मुखौटा बताया, किसानों को उग्रवादी बताया, पता नहीं क्या क्या आप सब किसानों के बारे में बोले हैं। और किसानों को वो सब बातें याद हैं। आज पूरा देश का नागरिक पढ़ा लिखा है, सारी बात समझता है। उन सब चीजों का 5 तारीख को इनको जवाब देना पड़ेगा। और 5 तारीख को हाथ के निशान का बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश से बाहर करने का काम करेंगे। अमित शाह जी ने राहुल गांधी को कहा है कि 3D यानी कि दामाद दलाल की पार्टी है कांग्रेस। देखिए, मैं अमित शाह जी से पूछना चाहता हूं, अपने बेटे को बीसीसीआई का अध्यक्ष बना रखा है, वो दूसरों में क्या लाछन लगाएंगे? वो दूसरों में क्या लाछन लगाएंगे? अपने बेटे को बीसीसीआई का अध्यक्ष बनाया उन्होंने। अच्छा, कुरुक्षेत्र की सभी सीटों पर कितने वोट्स, कितने समीकरण क्या देख रहे हैं, कितनी सीटें जीत? देखिए, कुरुक्षेत्र की 4 सीटें कांग्रेस पार्टी बहुत बड़े मार्जिन से जीतने जा रही है। 36 बिरादरी के लोगों का सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। एक भी बिरादरी ऐसी नहीं है जिसका समर्थन मुझे नहीं मिल रहा है। और पूरे जिले में 4 सीटें, चारों की 4 कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। बीजेपी के घोषणा पत्र भी लगभग आप ही के जैसा है। वो खर्ची पर्ची पर 2 लाख नौकरियां देने की बात कर रहे हैं, नहीं लेंगे। इसके अलावा 6,000 पेंशन आप कर रहे हैं, पेंशन की बात वो कर रहे हैं। 500 रुपए का सिलेंडर आप दे रहे हैं, वो भी दे रहे हैं। वो 2,000 महिलाओं को दे रहे हैं, आप वो 2,100 दे रहे हैं, आप 2,000। भारतीय जनता पार्टी का शासन 10 साल लोगों ने देख लिया। पहले इनके जुमले थे 15 लाख रुपये परिवार के हर मेंबर के खाते में आएंगे, काला धन वापस आएगा। कोई पूरा होया क्या? इनकी बात पे जनता विश्वास नहीं करेगी। हरियाणा प्रदेश के लोग बहुत ही जागरूक हैं, सम्मानित लोग हैं, और वो उनकी बातों में ना के कांग्रेस की सरकार बना रहे हैं। नायब सैनिक आने से कोई फर्क पड़ा था बीजेपी? नायब सैनिक आने से कोई फर्क नहीं पड़ा। नायब सैनिक आने से मेरा चुनाव और ज्यादा उठा है। 10 साल बीजेपी की सरकार को कितने नंबर देंगे? 0। 750 किसानों की हत्यारी जो सरकार है उसको नंबर देंगे? एक भी विकास कार्य, 1 किलोमीटर रेलवे लाइन बनी, 1 इंच मेट्रो नहीं सरकी, कोई थर्मल प्लांट नहीं लगाया, क्या नंबर देंगे उसको? 0 नंबर है। बल्कि जिस समय हरियाणा बना, जब से लेकर जिस दिन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कुर्सी छोड़ी, सारे मुख्यमंत्री उसके बीच में अगर पूरी डेवलपमेंट हरियाणा की जो हुई उस टर्म में हुई। 60,000 करोड़ का कर्जा था। और भारतीय जनता पार्टी के 10 साल में आज प्रदेश में 4 लाख करोड़ का कर्जा। यहाँ के हर वर्ग को उन्होंने कर्जे में डुबोने का काम किया, प्रदेश का भट्ठा बिठा दिया 10 साल में। तो ये थे हमारे साथ मीवा सिंह, जिन्होंने कहा कि 10 सालों में सरकार ने काम नहीं किया और यहाँ की जनता का भरपूर प्यार उन्हें मिलेगा। खैर, देखना तो 8 तारीख को होगा कि आखिर जनता का साथ किसे मिलता है। कैमरा पर्सन विशाल के साथ पूजा वर्मा, डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।